वेलकम सभी का। आप सभी को मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि अदिति क्लासेस में मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में इसी प्रकार के छोटे छोटे कुछ चैप्टर्स लेके आऊंगा, जिसमें आपको एक अगर शॉर्ट रिवीजन करना हो तो उसकी आप लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये जो आज का चैप्टर है ये मैं आपको बता दूं, क्लास 9th का है, लेसन 1 है, जिसका आपने देखा होगा, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन इंग्लिश में, और हिंदी बोलते हैं भारत आकार और स्थिति के हिसाब से। इसमें बच्चों मैं आप लोगों को आज सिर्फ और सिर्फ चीजों को बहुत जल्दी एक्सप्लेनेशन देने के पीछे नहीं हूं। आज मेरा एक मोटिव है कि मैं आप लोगों को बड़े ही आसानी से, बड़े ही तसल्ली से ये चैप्टर कराऊं। शॉर्ट में है, एक तो अच्छी बात यह है कि कुछ मिनट का चैप्टर है, पर इसमें बच्चों समझने की कोशिश बहुत अच्छे से करना, ठीक है। जो बच्चे अभी 8th से 9th में गए हैं उनका पूरा फोकस होना चाहिए इन चैप्टर को समझने के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर बताना चाहूँ, आप भारत के बारे में पढ़ते हैं, विश्व के बारे में पढ़ते हैं, है ना। आपने वो गाना सुना है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। एक्चुअल में पूरी पृथ्वी पे 7 ही समुंदर है, ठीक है। और कुछ क्या है, कुछ ऐसे साइज एंड लोकेशन चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला पूरा का पूरा मैप देख रहे हैं। इसमें जो भी सागर वाले निशान दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे जो है सागर हैं, और बाकी की जो अलग स्थिति दी गई है प्लेटेट्स, ये सारी क्या है हमारे बच्चे, वो प्लेटेट्स हैं जिनके ऊपर पूरे के पूरे, जैसे कि यूरोपियन आप देख रहे हैं, आप एशिया देख रहे हैं, यूरोप देख रहे हैं, इसके अंदर है ना, इस प्रकार के क्या है छोटे छोटे कॉन्टिनेंट हैं जिनके ऊपर हम सब बसे हुए हैं कि मानव जाति है। चलिए, अब ये मैप देखने के बाद आप पूरी तरीके से मेरे पास इस चीज पे ध्यान दो। आप सबको पता है, मैं एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन कर दूं पहले, कि आप सबको पता है कि पृथ्वी, हमारी पृथ्वी का आकार है ये, ठीक है। इस पृथ्वी को अगर हम देखें तो इसको एक लाइन, इस पृथ्वी के बीच में एक लाइन जाती है जिसे बोलते हैं क्या, इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इक्वेटर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में अलग अलग बांटती है। एक नॉर्थ, यानी कि ये नॉर्थ मतलब उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा ये दक्षिणी क्षेत्र, है ना, दक्षिणी मतलब साउथ। तो पृथ्वी को भूमध्य रेखा 2 हिस्सों में बांट देती है, एक तो उत्तर और एक दक्षिण। अब वहीं पर अगर हम बात करें, इसमें पृथ्वी के सबसे ऊपर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले इस क्षेत्र में क्या है, ये कर्क रेखा है। इसे हिंदी में तो बच्चों कर्क रेखा बोलते ही हैं, ठीक है, इसे कर्क रेखा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। नीचे जो है, नीचे वाली लाइन जो है, इसे बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, मकर रेखा। हिंदी में इसे बोलते हैं मकर रेखा, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ क्रॉपिकॉन। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ क्रॉपिकॉन, ठीक है। ये चीज याद रखना। मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन सब का लेना देना है पृथ्वी की साइज लोकेशन से। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको इतना समझना है कि एक्चुअल में पृथ्वी पे भारत की स्थिति है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि आप देखते हैं भारत, आप देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पे 2 पोल हैं, जिसको एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो अगर हम देखें नॉर्थ पोल और साउथ पोल इक्वेटर रेखा से, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो भारत है, तो भारत की जो स्थिति है वो कहां है, देखो ये पृथ्वी का ये वाला हिस्सा हो गया क्या, ईस्ट यानी कि पूर्व, ये वाला हिस्सा हो गया क्या, पश्चिम, ये हो गया उत्तरी, और ये हो गया दक्षिणी, उत्तर और दक्षिणी, ठीक है। तो पृथ्वी पे जो भारत है उसके अपने आप में लोकेशन है इस क्षेत्र में, यानी कि भारत जो है पृथ्वी पे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत कहां है बच्चों, भारत इस क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है, स्थित है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत कहां है, तो आप बोलेंगे कि भारत पृथ्वी पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब इतना बताने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि भारत वही क्षेत्र है जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है। तो देखो मैंने कर्क रेखा को भारत से गुजरते हुए भी दिखाया गया है। तो एक पॉइंट तो आप ये ध्यान रख लो कि भारत जो है, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। कहां है,
स्थित है। बिल्कुल, ये नोट डाल के आप लोग लिख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चैप्टर में यही है। अगर आप देखेंगे कि स्कूल में लाइन में लाइंस पढ़ा दिया जाता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो भारत का है कि भारत जो है वो पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इतना समझने के बाद आ जाओ इस वाले पॉइंट में। अब आप लोग देखेंगे, अब भारत की अगर बात हुई तो अभी भारत की लोकेशन की बात कि भारत है वहीं पर। अब अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं रिलेटेड टू इंडिया, तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। आप देखो, अब कुछ चीजें मैं आप लोगों को इंडिया से रिलेटेड बता देता हूं, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड चीजें अगर आपको पता होंगी तभी जाके आप लोग चीजों को इजीली क्या कर सकते हो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, वो भी अपने तरीके से अच्छा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो देखो, और यहां पर हमारा क्या है, यहां पर है हमारा श्रीलंका। अब देखेंगे आप बच्चों कि भारत ये है, भारत के दो साइड है, इधर भी आप देखेंगे, मतलब ये है पूर्व जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट, ये है पश्चिम, ठीक है। ये क्या हमारा पश्चिम यानी कि वेस्ट, उत्तर, ठीक है। और याला आ गया हमारा क्या, दक्षिण। याला क्षेत्र आ गया हमारा क्या, दक्षिण। दक्षिण मतलब साउथ, ठीक है। उत्तर मतलब नॉर्थ। अब देखो इसमें क्या चीज है जो आपको समझनी होगी, ठीक है। अब कुछ पॉइंट जो आपको और समझने अच्छे से कि भारत के ये चार दिशाएं आपस में क्या करती हैं, ये सारी की सारी दिशाएं जिससे आप भारत की तो अब आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान देनी है कि आपको पता है कि भारत की दो साइड है, एक तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चार साइड है। अब इसमें आपको पता क्या होना चाहिए, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत की पूर्व से लेके पश्चिम तक कितने किलोमीटर चौड़ा है और उत्तर से लेके दक्षिण तक कितने किलोमीटर ये लंबाई है। ये एक्चुअल में पेपर में पूछी गई है बच्चों कि भारत की लंबाई चौड़ाई क्या है। ऐसे पूछा जाता है, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है ऑप्शन ए 2000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2335 किलोमीटर। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी एमसीक्यू में जनरली क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो रेखा है बच्चों, ठीक है, वो है पूर्व से पश्चिम की अगर हम देखें तो 2933 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम कितनी है, 2933 किलोमीटर क्या है ये चौड़ाई में। और वही बच्चों अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी लंबाई की, ठीक है, तो लंबाई है इसकी 3214, इसकी जो लंबाई कितनी है 3214, ठीक है, किलोमीटर। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है कितनी, यानी कि इसकी चौड़ाई है कितनी 2933 और इसकी लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। तो ये तो हो गया एक पॉइंट, ये हो गया इसकी साइज, इसकी लोकेशंस के बारे में, ये हो गया इसके साइज के बारे में। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि देखो इनके पड़ोसी देश। अब अगर हम पड़ोसी देश की बात करें तो पड़ोसी देश में सबसे पहले तो मैं आपको चाहता हूं कि आपको ये जो मैप आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई जा रहा है, पहले इस मैप को अच्छे से देखो और इस मैप में आप पड़ोसी देशों को देखो, देखो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, देखो ध्यान से, देख लिया। अब मेरे साथ साथ आपको बोलो कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो क्या है। तो भारत के जो पड़ोसी है सबसे पहले तो आप बोलेंगे पाकिस्तान। कौन है हमारा, पाकिस्तान, ठीक है। फिर पाकिस्तान के बाद कौन आता है, अफगानिस्तान। कौन आता है, अफगानिस्तान, ठीक है। आप चाहे तो नोट डाउन करते चले, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। फिर कौन आता है, चाइना यानी कि चीन। फिर कौन है, नेपाल। फिर कौन है, भूटान, ठीक है। फिर कौन है, म्यांमार। कौन है, म्यांमार। और कौन है फिर, बांग्लादेश, बांग्लादेश। और कौन है फिर अंतिम, श्रीलंका। फिर कौन है अपना, श्रीलंका, ठीक है। मूवी देखी है वाली आप लोगों ने, श्रीलंका का इतिहास, ठीक है, अक्षय कुमार की। तो देखो अब देखो
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये भारत के वो पड़ोसी देश हैं जो भारत की सीमा को पूरी तरीके से टच करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए इनके पड़ोसी देशों के नाम। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बच्चों, ना सिर्फ आपको कुछ मूल चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए पता होनी चाहिए, बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत की एक्चुअल में स्थिति किन किन चीजों को लेकर है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को एक्सटर्नली मतलब एक्स्ट्रा एक चीज और बताऊंगा कि ये तो आपको पता चल गया, ये प्लीज एक बार लिख लो आप लोग। देखो, भारत के पड़ोसी देश है, मेरे साथ बोलो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। अब ये बताने के बाद मैं आप लोगों को एक चीज और बता क्लियर करना चाहता हूं कि भारत एक्चुअल में कुछ खासियत और है, और वो खासियत क्या है? तो भारत की खासियत है अपनी खुद की स्थिति, एक ऐसी स्थिति जो 3 समुद्री रेखाओं को टच करता है या समुद्री तटों को टच करता है। तो पहला भारत टच करता है किसको? बंगाल की खाड़ी को। यानी कि भारत के अगर पूर्व में कोई आपसे पूछ ले तो भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बिल्कुल। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है अरब सागर, अरेबियन सी जिसे बोलते हैं, ठीक है, अरब सागर। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। ये भी एक खासियत है कि भारत अपने आप में 3 समुद्री रेखाओं को टच करता है। पहला बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। दूसरा, इसकी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, इसकी चौड़ाई है कितनी? 2933 किलोमीटर, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? पूर्व उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं बेटा कि इंपॉर्टेंटली जानने के लिए यही कुछ टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें कुछ, इस चैप्टर में कुछ बंदरगाहों के बारे में बताया गया है कि जैसे कि अगर यूरोप की कंट्री में जाना है तो अरब सागर से जाकर, जैसे कि मुंबई पोर्ट हो गया, काटला पोर्ट हो गया गुजरात का, ठीक है, इन जगहों से क्या होते हैं? इंटरनेशनल वाहन चलते हैं, ठीक है, वायु पतन जिसे बोलते हैं, जैसे पानी के जहाज जो माल को ले जाते लाते हैं। वहां पर अगर हम बात करें पूर्वी देशों की, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, कनाडा, हांगकांग वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से एक चेन्नई से, एक बंगाल से, ठीक है, क्या है, यहाँ से हवाई पतन चलते हैं। तो ये आप अगर देखेंगे, वैसे तो आप रुको एक सेकंड, ये आप मैप ही देख लो जो आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रहा है। ये जो मैप है ये पूरी तरीके से दिखाता है कि भारत जो है वो किन किन देशों से बाय वाटर में जुड़ा हुआ है। ओके, तो ठीक है बच्चों, इस वाले चैप्टर में सिर्फ इतना ही समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस समझदारी अपनी बढ़ाइए, इंपॉर्टेंट है कि आप बस ज्यादा चीजों को समझें, उसको माइंड में अब्सॉर्ब करें, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आप उसको कर लो। ठीक है, इसी तरीके से शॉर्ट्स एंड लर्निंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ अदिति क्लासेस। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत ज्यादा करो बच्चों, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।